तो फिर से एक बार आपका वेलकम है, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 4 नंबर में है कि 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, यानी वृत्त में एक जीवा है, केंद्र पर समकोण आंतरिक करती है। समकोण आंतरिक का मतलब, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, अंतरित करती है। आगे है कि निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक नंबर में हमें निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और 2 नंबर में संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इन दोनों के क्षेत्रफल को निकालने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि किसी वृत्त में जो लघु खंड और त्रिज्या खंड क्या होता है, ये कैसे बनता है। तो इस प्रकार का एक हम लोग वृत्त को ले लेंगे। इस वृत्त में इस प्रकार का यहां पे हम जीवा खींच लेंगे। तो ये जीवा खींचने के बाद ये जीवा और ये जो वृत्त है, इसके बीच जो ये वाला जो एरिया है, यही हो जाएगा लघु वृत्तखंड। अब ये जो केंद्र है इसको हम लोग ओ से दर्शा लेते हैं और ये केंद्र को जीवा के इस छोर से मिला लेंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगा। उसी प्रकार जीवा के इस छोर से केंद्र को इस प्रकार मिला लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। अब ये जो त्रिज्या है, ये दोनों त्रिज्या के इस तरफ जो ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया, इसी को हम लोग बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। आइए दीर्घ त्रिज्या खंड को हम लोग छायांकित कर लेते हैं। तो ये दोनों त्रिज्या के ऊपर जो ये छायांकित भाग है, यही है दीर्घ त्रिज्या खंड। और प्रश्न में हमें कहा गया है कि ये जीवा जो है केंद्र पर क्या करता है, समकोण आंतरिक करता है। मतलब यहाँ जो कोण बनता है, ये कोण बनता है 90 डिग्री का कोण। तो आइए अब लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। उससे पहले जो ये वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या और इनके द्वारा यहाँ पे बनाया गया कोण जो है, इसको नोट कर लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे हल और लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या। कितना है, 10 cm। और यहाँ पे अंतरित कोण कितना है, 90 डिग्री। तो सिंपल सा लिखेंगे अंतरित कोण बराबर 90 डिग्री। अब एक नंबर में लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा देंगे 1 नंबर और लिख लेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे जो क्षेत्रफल है ना, इसको शॉर्ट में लिखे हैं जगह कम रहने की वजह से। इसका सूत्र होता है r² थीटा बटे 360 डिग्री पाई माइनस 1/2 साइन थीटा ब्रैकेट बंद। आइए इसको यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं। r², r का मतलब होता है त्रिज्या, तो r पर स्क्वायर, तो r का मान 10 है, 10 पर भी स्क्वायर हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। थीटा मतलब कोण है 90 डिग्री और बट्टा में कितना है, बट्टा में है 360 डिग्री। और पाई का मान हमें कितना लेने के लिए बोल रहा है, 3.14। पाई का मान हो जाएगा 3.14 माइनस 1/2 साइन थीटा का मान 90 डिग्री। थीटा का मतलब कोण होता है। आइए इसको सोल्व करते हैं। 10 पर पावर 2 मतलब 10 गुना 10 हो जाएगा 100, ऊपर नीचे कट जाएगा, 9 चौके 36। तो यहाँ पे मेरा बचा है 3.14 और बट्टा में 4 माइनस 1/2 करेंगे, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 100 3.14
बट्टा में कितना है 4 है, माइनस 1/2 गुना 1, 1/2 हो जाएगा। अब आइए इसको और भी आगे बढ़ा लेते हैं, 100 हो जाएगा। एलसीएम कर लेते हैं तो नीचे 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। इसका ऊपर वाला 3.14 उतर जाएगा, बीच में माइनस है। 2 दूने 4, 2 बार में 4 आया, 2 का पारा पड़ेंगे तो 2 बार में 4, उस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 1 कम 2। आइए इधर इसको घटा लेते हैं, 100 है। देखिए 3.14 से हम 2 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1.14 और बट्टा में कितना है 4 है। ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब सिंपल सा हम क्या जानते हैं कि ब्रैकेट का अर्थ गुना होता है, अर्थात इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो बीच में गुना हो जाएगा और हो जाएगा बटे 4। 4 1 कम 4, 25 चौका 100, यानी हमें प्राप्त हुआ है 25 गुना 1.14। आइए इसको गुना कर लेते हैं तो इन दोनों को गुना करने पर प्राप्त हो जाएगा 28.50 और दशमलव के बाद 0 अंत में लिखा नहीं जाता है तो हो जाएगा 28.5। क्योंकि त्रिज्या सीएम में है इसलिए क्षेत्रफल हो जाएगा सीएम स्क्वायर, क्योंकि जब भी क्षेत्रफल प्राप्त होगा यानी ये जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है इस क्षेत्रफल का जो भी सीएम या मीटर होगा उस पर पावर 2 लगाना होता है। तो इस प्रकार वृत्तखंड कितना 28.5 निकला। अब इस प्रश्न का जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग में हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ऊपर जगह नहीं है तो क्षेत्रफल को नीचे लिख लिए, और इसका सूत्र होता है 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, 360 डिग्री। अभी ऊपर में क्या देखें कि थीटा और आर का यानी त्रिज्या का मान कितना है, थीटा यानी कोण का मान 90 डिग्री है और आर मतलब त्रिज्या का मान 10 सीएम है। तो इन मानों को यहाँ पे रख लेंगे तो थीटा यानी कोण का मान है 90 डिग्री बट्टे हो जाएगा 360 डिग्री, पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर और आर का मान है 10 तो 10 पर स्क्वायर कर लेंगे, पावर 2 लगा लेंगे। चलिए इसको घटाते हैं तो 360 से 90 घटेगा तो 270 डिग्री बट्टे हो जाएगा 360 डिग्री, गुना करेंगे 3.14 करेंगे, 10 पर पावर 2 मतलब 10 गुना 10 दशमलव 100 हो जाएगा। अब देखिए 0 0 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 त्या 27 और 9 चौके 36। इसको यहाँ पे काटेंगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी यहाँ हमारा बचा कितना है 3.14 और गुना बचा है कितना है 25। सॉरी यहाँ पे ये जो 3 है ना 3 छूट गया है तो गुना 3 भी हो जाएगा, यानी इस 3 को उतारेंगे गुना 3.14 गुना कितना होगा 25। आइए इन तीनों को अब गुना कर लेते हैं तो इन तीनों को गुना करने पर हो जाएगा 235.50। और अभी आपको बताया कि दशमलव के बाद अंत में 0 लिखा नहीं जाता है तो इसको लिख लेंगे 235.5, क्योंकि त्रिज्या सीएम में है तो सीएम क्षेत्रफल पर स्क्वायर लगा लेंगे। आएगा आंसर, यहाँ पे मेरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 235.5 प्राप्त हुआ है। वीडियो समाप्त होता है।